गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BLOG ब्लॉग यानी कि ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉग क्या होता है। इसमें भी आपको समझना पड़ेगा, दो चीजें होती हैं, एक होता है व्लॉग और एक होता है ब्लॉग। यानी कि ब्लॉग क्या होता है और व्लॉग क्या होता है। व्लॉग यानी कि VLOG व्लॉग, अगर आप वीडियो के माध्यम से कोई वीडियो बना रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी लाइफ को दिखा रहे हैं, किन्हीं चीज़ों को दिखा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं वहाँ की चीज़ों को दिखा रहे हैं, या कुछ बता रहे हैं, अपनी गांव देहात की लाइफ के बारे में बता रहे हैं, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, या किसी चीज़ को कोई ट्रैवल्स पे जा रहे हैं तो ट्रैवल्स वीडियो बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, कही जाती हैं व्लॉग यानी कि वीडियो वाला व्लॉग। अब बात आती है ब्लॉग यानी कि B4 ब्लॉग, BLOG ब्लॉग यानी कि ब्लॉगिंग। ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है और कैसे की जाती है, क्या होता है, पूरी चीजें हम आपको बताएंगे। आपने कभी कभी सुना होगा कि ब्लॉग से बहुत ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये होता क्या है, इसमें क्या लिखना होता है। सबसे पहली बात, जो ब्लॉग होता है वो एक आर्टिकल होता है। जैसे आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें पैराग्राफ और एक आर्टिकल लिखा होता है। कुछ लोग अपनी चीज़ों को अपने शब्दों में बताते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम ब्लॉग कहते हैं। अगर यही चीज़ें जो आप पेपर पढ़ रहे हैं वो भी एक तरह का फिजिकल जो पेपर पढ़ रहे हैं आपके हाथ में है, वो भी ब्लॉग है, एक आर्टिकल है। उसी आर्टिकल को अगर हम लोग इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट पे पब्लिश कर देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं तो उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि ब्लॉग क्या होता है और आप कैसे, अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं और आप इससे पैसा ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय में बहुत लोग अपनी एक डायरी मेंटेन करते थे। आपने भी सुना होगा कि इन जनाब को जो है डायरी लिखने का शौक है। वो डायरी लिखने का शौक क्या होता था, डायरी में क्या लिखते थे, जिन लोगों को डायरी लिखने का शौक या डायरी में चीज़ों को लिखते थे, वो अपने दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप होते हैं कि आज उन्होंने क्या किया, आज कैसे किया, आज उनके साथ क्या परेशानी आई, आज वो क्या करना चाहते थे लेकिन क्या हो गया, इन्हीं सारी चीज़ों को एक समराइज करके एक पैराग्राफ में वो डायरी में नोट कर लेते थे, डायरी लिखते थे। दिन प्रतिदिन वो हर रोज डायरी लिखने का उन्हें शौक होता था, वो डायरी लिखते थे। अपने जीवन से संबंधित जो भी उनके जीवन में घटित हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, वो अपना डायरी में नोट कर देते थे, जिस पर वो अपना दिन और टाइम और डेट भी डालते थे कि किस समय उन्होंने क्या किया, आज क्या हुआ, आज का दिन क्या था और आज की तारीख क्या थी। इसी चीज को लेकर जो है गूगल ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, यानी कि फ्री प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो 1999 में लॉन्च किया गया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने क्रियाकलाप, अपनी जीवन शैली या अपने अनुभव या अपनी जानकारी को, रोचक तत्वों को अगर डिजिटली इंटरनेट के माध्यम से लिखना चाहता है या इंटरनेट पर लिखना चाहता है और उन्हें पब्लिश करना चाहता है और उससे पैसे कमाना चाहता है, तो गूगल ने 1999 में एक फ्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिस पर लोग व्लॉग आर्टिकल लिखते थे और उसी से पैसा कमाते थे, जिसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। दोस्तों, अब बात करें जो ब्लॉग होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। ये जो ब्लॉग शब्द है ये एक इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में ब्लॉग को चिट्ठा कहा जाता है। चिट्ठे का मतलब होता है कि आप पूरा चिट्ठा देंगे कि आप पूरे दिन में आपने क्या किया, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, अपने विचार लिखेंगे, और अगर आपके पास कोई जानकारी है और उसे आप साझा करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो भी कर सकते हैं। इन्हीं सभी प्रक्रिया के बीच जो एक आर्टिकल समराइज किया जाता था, आर्टिकल लिखा जाता था किसी के माध्यम से, किसी के नाम से, उसको ब्लॉग कहते थे। और उस सारी प्रक्रिया को जो करने की जो प्रक्रिया होती थी, उस चीज को करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी चीजें करता है उसको हम ब्लॉगर कह सकते हैं। जैसे वीडियो, अगर कोई वीडियो के माध्यम से कर रहा है तो उसको भी हम व्लॉगर बोलते हैं, और जो आर्टिकल लिख रहा है, कुछ लिख रहा है इंटरनेट पे, कोई जानकारी को साझा कर रहा है, उसको हम ब्लॉगर कहते हैं। तो ये आपको सिंपल सी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की।
दोस्तों अब बात आती है कि कुछ लोगों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा मिथ होता है कि जो ब्लॉगिंग है वो सिर्फ इंग्लिश में की जाती है, जो आर्टिकल हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं है। ब्लॉगिंग जो है वो दोनों तरीके से की जा सकती है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर हम भारत की, इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोनों तरीके की जो ब्लॉगिंग है, जो ब्लॉग्स लिखते हैं, इस तरह के ब्लॉगर जो हैं वो पाए जाते हैं, जो अपने आर्टिकल को हिंदी में भी लिखते हैं, अपने विचारों को हिंदी में भी देते हैं और अपने विचारों को इंग्लिश में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी पब्लिश करते हैं। अब आप जब कभी आप किसी काम को करते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज मिलती है, या तो आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी, या आपको पैसा मिलेगा, या आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसा कैरियर है जिसको बहुत सारे लोग अपना फुल टाइम कैरियर बना चुके हैं और ऑनलाइन तरीके से काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और इसमें तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं, जो आपका नाम जो है, आपको फेम वैल्यू भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा और आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। आप रात में काम करना चाहते हैं तो रात में कर सकते हैं, दिन में काम करना चाहते हैं दिन में कर सकते हैं, दिन में 2 घंटे करना चाहते हैं 2 घंटे कर सकते हैं, अगर आप 5 घंटे करना चाहते हैं 5 घंटे कर सकते हैं। आप अपने मन चाहे टॉपिक पर जो है अपने विचारों को साझा कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें आपको पैसा भी मिलता है प्लस आपका नाम भी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो लोग व्लॉग्स लिखते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं उसमें उनको पैसा यानी कि अर्निंग के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, कैसे पैसा जनरेट होता है। अगर ये 2 तरीके से की जा सकती है। आप फ्री प्लेटफॉर्म का यूज करके भी कर सकते हैं इस काम को, और प्लस अपनी वेबसाइट बना के भी इस काम को कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी जानकारी को पब्लिश कर सकते हैं। पहले समय में जो एडवर्टाइजर होते थे, जो एड को लगाना चाहते थे, उनके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस बचे कुछ होते थे, जैसे कि न्यूज़पेपर में एड को देना है, टेलीविजन पर दिखाना है या रेडियो पर दिखाना है। इसमें उनको बहुत एक बल्क अमाउंट पे करना होता था और उनको पता नहीं होता था कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, क्या है, और वो किस चीज को जो है किस लोगों को दिखाना चाहते हैं। एड, सपोज करो कि एक आप मूवी देख रहे हैं और मूवी के बीच में कुछ ऐड आ गए, कुछ ऐड रन कर दिए गए, लेकिन आप उन ऐड को देखना ही नहीं चाहते, आपका जो है उन ऐड से कोई संबंध नहीं है, तो आपको वो मीनिंगलेस लगेंगे। और कंपनी के लिए भी ये मीनिंगलेस होता है क्योंकि वो उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं होती है। लेकिन ब्लॉग में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉग की जो अर्निंग होती है वो भी एडवर्टाइजमेंट से होती है। जो एडवर्टाइजर होता है वो जो है अपने जो है आपकी वेबसाइट पर या आपके ब्लॉग पर ऐड लगाता है, और उस ऐड का जो रिवेन्यू है वो कुछ परसेंट प्लेटफॉर्म को और कुछ परसेंट आपको, यानी कि मेजर जो है वो आपको चला जाता है। इसमें जो एडवर्टाइजर होता है, जो ऐड लगाने वाली कंपनी जो होती है, सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है, मुझे कुछ ऐड लगाने हैं कुछ वेबसाइट पे, तो मुझे पता होगा कि ये जो वेबसाइट है या ये जो ब्लॉग है ये किस तरह का ब्लॉग है और इसको पढ़ने वाली जो ऑडियंस है वो किस तरह की है, या इस वेबसाइट पे किस तरह की ऑडियंस आती है। तो मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस का पता है कि मुझे किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जो एक मीनिंगफुल होगा। इसी को हम इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमको ऐड दिखाना है, हमें अपनी टारगेट ऑडियंस जो है हमारी उसको टारगेट करके रखना है, उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है, तो तभी कंपनी का फायदा होता है। तो इस तरीके से इसका जो है एक रिवेन्यू मॉडल होता है। ये पूरा जो ब्लॉगिंग से जो पैसा जनरेट होता है इसका अपना एक इकोसिस्टम होता है, एक एल्गोरिदम होता है। तो अब बात करने वाले हैं गूगल एडवर्ड और गूगल एडसेंस। जो पहले जो एक एडवर्टाइजमेंट यानी कि एक मीडिएटर के तौर पे काम करता था वो गूगल एडवर्ड करता था, लेकिन अब जो काम करता है वो गूगल एडसेंस करता है। गूगल एडसेंस का यही काम होता है कि जिन व्लॉग्स, जिन वेबसाइट या जिन यूट्यूब चैनल पर, जिन वीडियोस पर उसको ऐड दिखाना है या ऐड लगाना है, तो वो जो है गूगल एडसेंस की सहायता से सारे ऐड को अरेंज किया जाता है। गूगल एडसेंस ही जो है ऐड को लगाता है, और जो सारी चीजें जो होती हैं, जो पेमेंट का इकोसिस्टम बना हुआ है वो सारा गूगल एडसेंस में ही अपडेट होता है। आपका जो पेमेंट है, बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल जो है गूगल एडसेंस में ही अपडेट होती है। अगर आप गूगल एडसेंस की ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप उसको देखकर भी एक आइडिया ले सकते हैं रफली, मोटा मोटी, कि गूगल एडसेंस किस तरीके से काम करता है। तो ये सारा जो एडवर्टाइजमेंट का जो काम होता है वो एक टारगेट ऑडियंस को
टारगेट कर यानी कि किस चीज का ऐड किन वीडियोस पे दिखाना है, किस व्लॉग पे दिखाना है, किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, वो सारा जो काम होता है ऑनलाइन अर्निंग का वो गूगल एडसेंस के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं गूगल के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में। देखिए जो पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, जो भी व्लॉगर होता है या कोई यूट्यूबर होता है, उसका एक अपना पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है जो वो गूगल के साथ एक एग्रीमेंट करता है, गूगल एडसेंस के साथ एक एग्रीमेंट करता है जिसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि मोनेटाइज बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये चैनल मोनेटाइज हैं, इन पर जो है अर्निंग होती है, ये वेबसाइट मोनेटाइज हैं, ये ब्लॉग मोनेटाइज हैं। उनका भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, ब्लॉग का अलग होता है, वेबसाइट का अलग होता है, फेसबुक का अलग होता है और यूट्यूब चैनल का अलग होता है। जब शुरुआती दौर में जब गूगल जो है एक ब्लॉगर के नाम से जो अपना एक प्लेटफॉर्म लेके आया था, जो फ्री प्लेटफॉर्म था, उसमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा में जो ब्लॉग लिखे जाते थे उन्हीं पर ऐड को रन किया जाता था, उन्हीं से अर्निंग होती थी। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल जो है हिंदी में जो ब्लॉग लिखे जाते हैं उनसे भी अर्निंग होती है और इंग्लिश में जो लिखे जाते हैं उनसे भी अर्निंग होती है। और दोनों का परसेंटेज की बात करें तो कोई भी अंतर नहीं है, दोनों से सेम अर्निंग होती है। हो सकता है इनके पार्टनरशिप प्रोग्राम में जो है कुछ चेंजेस अलग अलग कर दिए हों, जैसे कि यूट्यूब का जो है, यूट्यूब में 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया है, लेकिन जो ब्लॉगिंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका ब्लॉग रन करने लगता है तो वो मोनेटाइज हो जाता है और उसी से आपकी अर्निंग जनरेट होने लगती है। जब शुरुआती दौर में जब गूगल ने ये चीजें स्टार्ट की थी तो गूगल जो है, गूगल का कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी जो है उसका अपना कंटेंट नहीं है, वो सिर्फ जो वेबसाइट होती हैं उनको रन करता है, उनके लिंक को शो करता है। वहां पर लोग जाते हैं और वहां से कंटेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, जानकारी लेते हैं और उसी सारी चीजों की जो है वो गूगल जो ये सारा जो कहते हैं कि एक मैनेजमेंट की तरह काम करता है, एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है, जिससे जो है सभी यूट्यूबर्स की, चाहे कोई ब्लॉगर हो या ब्लॉग लिख रहा हो, कोई वीडियो बना रहा हो, उन सब की अर्निंग का एक माध्यम है। और ये सारी अर्निंग जो है कंबाइन करके गूगल एडसेंस में प्लस हो जाती है जो ऐड को रन कर रहा है। तो बात आती है कि गूगल एडसेंस किस तरीके से काम करता है। देखिए जो गूगल एडसेंस है उस पर एक अकाउंट बनाया जाता है, जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट या जीमेल अकाउंट या कोई भी यूट्यूब का अकाउंट बनाते हैं या किसी वेबसाइट पे जाकर कोई अकाउंट बनाते हैं, तो उसी तरीके से जो है गूगल एडसेंस की वेबसाइट खुलती है, वहां पर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। वो अकाउंट आप जो है जीमेल की आईडी से ही बना पाते हैं, उसी की सारी डिटेल को वो कैप्चर कर लेता है और जो है सिंक्रोनाइज कर देता है, मर्ज कर देता है और उसमें जो डिटेल होती है उनको सभी को फुलफिल करना होता है और गूगल एडसेंस और गूगल के एग्रीमेंट को आपको साइन करना होता है कि आप जो भी वीडियो बनाएंगे या जो भी ब्लॉग लिखेंगे वो सारा जो है गूगल की शर्तों के अकॉर्डिंग होगा। जब आप कोई भी ब्लॉग लिखते हैं और वो ब्लॉग जो है आप पब्लिश करते हैं तो गूगल उसको वेरीफाई करता है, देखता है, अगर वो सारी चीजें सही होती हैं तो गूगल उसको कंसीडर कर लेता है। गूगल का मतलब गूगल एडसेंस उसको कंसीडर कर लेता है और इसके बाद आपको जो है ऐड देना स्टार्ट कर देता है। अगर आप जब गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय कोई भी फेक जानकारी या कोई भी फेक चीजें उसमें डाल देते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता है। ये सारी जो प्रक्रिया एक पैसे की लेन देन की होती है, तो इसी में जो है गूगल एडसेंस अपना सारा एड्रेस वेरिफिकेशन करता है, आपके नाम का वेरिफिकेशन करता है, आपके बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करता है। गूगल एडसेंस की साइड से एक पिन आता है, जब आप उसको वेरीफाई करते हैं तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। आफ्टर दैट अपने बैंक को अकाउंट करके आप गूगल एडसेंस की सर्विसों का लाभ ले सकते हैं। गूगल एडसेंस की एक शर्त होती है कि वो आपको पैसा तभी ट्रांसफर करता है जब आपके अकाउंट में $100 हो जाते हैं। अगर आपके अकाउंट में $100 नहीं होते हैं तो वो अर्निंग होल्ड रखता है, कोई पैसा नहीं देता है। जब जैसे ही $100 हो जाते हैं तो क्योंकि जो पेमेंट है वो यूएस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आता है, यूएस डॉलर में आता है, तो आपका जब भी गूगल एडसेंस में $100 हो जाते हैं तो वो जो है पैसा ट्रांसफर कर देता है। इसमें जो है तीनों लोगों का फायदा हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखिए, जो एडवर्टाइजर है, जो
एड कंपनी है जो ऐड दे रही है वो चाहती है कि मेरा ऐड कम बजट में और टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा है, जिसने आपसे पार्टनरशिप कर रखी है गूगल ने या गूगल एडसेंस ने, वो उसका काम होता है कि एड कंपनी से ऐड लेता है और सही जगह पर उन ऐड को प्लेस करता है, पब्लिश करता है, या तो वो वीडियो के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या किसी ब्लॉग के माध्यम से। तो सारी जो चीजें होती हैं, तीनों चीजें, चाहे कोई ब्लॉग हो, कोई वेबसाइट हो, कोई लिंक हो या कोई यूट्यूब चैनल का लिंक हो, वो सारा जो गूगल एडसेंस में आपको देना होता है। जब ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाती हैं तो तभी जो है एक ऐड की प्रक्रिया चलती है। इसमें पहला फायदा कंपनी को हो गया कि कम बजट में जो है उसको सही जगह पर जिन लोगों को ऐड दिखाना है उनके पास ऐड चला जाता है। दूसरा फायदा गूगल एडसेंस का हो गया कि उसने आपके साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम किया हुआ है, एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसका कुछ % वो भी रख लेता है। तीसरा फायदा आपका हो गया कि आपको किसी कंपनी में जाकर जो है ये सारी चीजें नहीं बतानी है, आपके बिहाफ पर जो है मीडिएटर के तौर पे जो है गूगल एडसेंस या गूगल की सर्विसेज काम कर रही हैं और आपको घर बैठे ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी आपने बंद कर दी है और कुछ नहीं कर रहे हैं और जॉब करना नहीं चाहते हैं या जॉब नहीं लग रही है, आप एक बेरोजगार हैं, तो आप जो है ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे फ्री प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी ही वेबसाइट बनाना चाहता हूं, उसी पे जानकारी को पब्लिश करूंगा, तो आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं और उसके माध्यम से सारी जानकारी को साझा कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आपकी वेबसाइट भी रन करेगी, आपका नाम भी होगा, आपका जो नाम है एक ऑथर के तौर पे काउंट किया जाएगा कि ये चीजें आपने लिखी हैं और आप घर बैठे इन चीजों से अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? ये कैरियर सीरीज की एक हमारी नई वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।